हेलो दोस्तों, आपका पल्स स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमने रीड की क्लास चालू की थी जिसमें मैथ में घातांक टॉपिक स्टार्ट किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है -3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर -2 -3 का स्क्वायर। दोस्तों इसका आंसर स्क्वायर इसलिए -3 को 2 बार गुना करते हैं प्लस 3 की पावर -2 -3 का स्क्वायर 9। यहाँ 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। माइनस माइनस गुणा होने पर प्लस हो जाता है। प्लस 3 की पावर -2 माइनस का 9। यहाँ प्लस और -9 है इसलिए आपस में कट जाएंगे और यहाँ इसका आंसर 3 की पावर -2 हो जाएगा। इसे 1/3 की पावर 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर अंश में तो हर में या हर में तो अंश में ले जाने पर उसकी घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसे हम 1/9 भी लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है √80 माइनस √112 बटे √45 माइनस √63। इस तरह के क्वेश्चनों को हल करते समय सबसे पहले किसी भी संख्या हो जिसका वर्गमूल विद्यमान हो वह संख्या देखते हैं इनमें। इसलिए 80 के टुकड़े करके देखते हैं। 80 20 × 4 80 माइनस का 56 × 2 112 होता है बटे 9 पंजे 45 माइनस 7 9 63। अब हमें पता है कि 20 के और टुकड़े होंगे इसलिए और टुकड़े कर लेंगे इसके 5 × 4 × ये अगला 4 है ये माइनस 7 8 56 ये 7 8 56 आ गया बट्टे √9 × 5 माइनस 7 × 9। अब हम इसमें जो भी वर्गमूल हो वो ले लेंगे बाहर। यहाँ पर ये 2 संख्या है 4 4 इसलिए बाहर 1 आ जाएगा इसका वर्गमूल और अंदर केवल 5 शेष रह गया माइनस यहाँ पे 8 दूनी 16 16 का वर्गमूल 4 आता है और अंदर 7 रह गया रूट में बट्टे यहाँ पे 3 का वर्गमूल 3 आ जाएगा बाहर 9 का और अंदर 5 रह गया माइनस 9 का वर्गमूल 3 बार आ जाएगा और अंदर 7 रह गया। अब यहाँ ऊपर की तरफ 7 कॉमन आ जाता है इन दोनों में और यहाँ पे 5 बच जाता है रूट के माइनस का। यहाँ पे √7 बच जाता है बट्टे यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन आने के बाद में √5 माइनस का √7 बच जाएगा। ये दोनों बराबर इसलिए कट जाएंगे और हमारा आंसर 4/3 आ जाएगा। इसे हम 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 3 का भाग देने पर 4 3 एकम 3 एक बार जाएगा और एक शेष बच जाएगा। जो शेष बचा उसमें इसका भाग लगेगा। इस तरह 1/3 ये आंसर भी लिख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रूट में 2 की पावर 4 प्लस √64 और करनी चिन्ह पे 3 प्लस √2 की पावर 8 और करनी चिन्ह पे 4। यहाँ जो भी कोई भी संख्या हो वो 1/बट्टे में जाती है अंदर वाली संख्या की, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 4 1/2 और कुछ में नहीं हो तो 1/2 आएगा प्लस 64 कोष्टक में 1/3 प्लस 2 की पावर 8 कोष्टक में 1/4। अब बाहर वाली और अंदर वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है, इसलिए इसे हम काट सकते हैं। ये 2 से 4 2 बार जाएगा, ये 8 4 से 2 बार जाएगा। इस तरह यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गया और यहाँ पे
4 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा करने पर ही 64 आता है। 1/3 प्लस 2 की पावर 2, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आएगा, प्लस ये बाहर वाला और अंदर वाली घातें गुणा होकर कट जाएगी, यहाँ पे 4 है, प्लस 2 की पावर 2 4 होगा। इस तरह हमारा आंसर 12 आ गया। इसी तरह हम अगले क्वेश्चनों को हल करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है रूट, फिर दोबारा अंडर रूट, और इस पे है 3, यहाँ पे 0.00496 बराबर में क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने पे हमें पहले रूट में अंदर कोई भी संख्या उसको देखते हैं। यहाँ पे इस रूट को हल करेंगे, इसलिए यहाँ पर 3 ये रूट पे है 0.00406 इस रूट को हटाने पर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। फिर दोबारा इस रूट को उठाएंगे, यहाँ पे रूट पे 3 संख्या लिखी हुई है, इसलिए ये भी बट्टे में आएगी 0.0040696 सॉरी 1/2 और फिर पूरे के 1/3। और कोई भी संख्या जो गुणे में हो कोष्टक के बाहर अंदर वो आपस में गुणा हो जाती है, इसलिए हम इसे 1/6 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट बाद में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, यानी इसका अर्थ है कि कोई भी संख्या इस टाइप की है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, और वह 6 बार आपस में गुणा हुई है तब क्या आया है, ये संख्या आई है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, इसलिए हम देखते हैं कि 0.2 को गुणा करने पर हमें पता है कि 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, ये 6 हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू 64, ये तो 64 होता है, इसलिए ये तो आंसर होने का नहीं है। अब हम 4 लेके देखते हैं, जैसे 4 4 4 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, ये आ गया 64, ये आ गया 64। इन आपको आपस में गुणा करके देखते हैं, 1 25 7 की 24 2 36 38 6 9 0 4, ये हमारा आंसर से थोड़ा बहुत मेल खा रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। देखो कैसे हल करते हैं इसको, यानी 0.4 का 6 बार 6 घात करने पर यह आएगा अंदर वाला हमारा, क्योंकि 4 की पावर 6 40696 आ रहा है, इसलिए 6 बार पॉइंट में इसको गुणा करेंगे तो 6 पे पहले ही 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए 1 2 3 4 0 0 पॉइंट इस तरह आएगा। ये अंदर वाली संख्या है, ये हमारा आ गया। अंदर और बाहर वाली घातें आपस में कट जाएगी और इसका आंसर 0.4 आ जाएगा, 0.4, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 की पावर n इंटू 4 की पावर 8 माइनस 4 की पावर n प्लस 1 बटे 4 इंटू 4 की पावर n प्लस 7 बराबर x, और हमें x इंटू 4 की पावर 7 का मान डिफाइन करना है। तो यहाँ पे इनकी आधार समान है, इसलिए आपस में घातें जुड़ जाएगी। 4 की पावर n प्लस का 8 लिख सकता हूँ मैं इसे, माइनस का 4 की पावर n प्लस का 1 है यहाँ पे, बट्टे यहाँ पे भी आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएगी। इसे 4 की पावर n प्लस का 8 लिख सकता हूँ मैं, बराबर x। अब इन दोनों में ये समान संख्या है इसलिए आपस में कट जाएगी भाग देने पे, यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे 4 की पावर n प्लस का 1 बटे 4 की पावर n प्लस का 8 बराबर में x है ही है। अब यहाँ पे देखो दोनों का आधार सेम है, इसलिए हम
एक संख्या को ऊपर ले जाएगा तो इसकी घात माइनस में आ जाएगी। 4 की पावर माइनस का n माइनस के 8 बराबर में x 1 माइनस का, अब इनका आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए घटेगी। n प्लस का 1 माइनस का n माइनस का 8 माइनस प्लस कट जाएंगे आपस में, और यहाँ 1 माइनस का 4 की पावर 1 में से माइनस का 8 जाएगा इसलिए माइनस का 7 बच जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा केवल x का मान आया है अभी तक, जबकि हमें मान निकालना है x इंटू 4 की पावर 7 का, इसलिए x इंटू 4 की पावर 7 का मान 1 माइनस का x का मान रख देते हैं पहले तो, और इसको 4 की पावर 7 से गुणा कर लेते हैं। इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे 1 से गुणा करने पर 4 की पावर 7 आ गया, माइनस का 4 की पावर माइनस का 7 इंटू 4 की पावर 7 आपस में गुणा होंगे। ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, माइनस यहाँ आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है इसलिए माइनस का 7 प्लस का 7 होगा, और ये कट के यहाँ पे 4 की पावर 7 माइनस का 4 की पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या की घात 0 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, तब उसका मान 1 आता है। अतः हमारा आंसर 4 की पावर 7 माइनस का 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 की पावर x प्लस का 6 बराबर 8 की पावर x प्लस का 1 बराबर नहीं, तो x बराबर हमें निकालना x का मान। अगर बराबर में कोई भी संख्या हो और उनका आधार समान हो तो घातें भी समान होती है, इसलिए हमें आधार समान करना पड़ेगा। इसलिए 2 की पावर x प्लस का 6, 8 को हम 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, और पूरे की घात है x प्लस का 1। 2 की पावर x प्लस का 6 बराबर, यहाँ पे जो अंदर घात होती है वो बाहर वाली घात से गुणा हो जाती है, इसलिए 2 की पावर 3x प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनका आधार समान है इसलिए घातें भी समान होगी, और हमें इसे x प्लस का 6 बराबर 3x प्लस का 3 लिख सकते हैं। ये x इस तरफ आ जाएगा, और कोई भी संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है, प्लस तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की हो तो प्लस की हो जाएगी। इसलिए ये x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए 3x में से 1x जाएगा, और इस तरफ 6 है, यहाँ से ये संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी। इस तरह 6 माइनस का 3, यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 2x बच जाएगा। और x बराबर ये संख्या गुणा में है x के, इसलिए 3 के भाग में जाएगी, और यहाँ 3/2 हो जाएगा। इस तरह x का मान हमारा 3/2 आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8, और बराबर में क्या आएगा इनको इंटू करने पर। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने पर इस तरह हल करते हैं, क्योंकि ये सब अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुण संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह की अभाज्य संख्या। ये दो केवल एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, केवल एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है। अब इनका सबका आधार समान है, आधार समान होने पर इनकी घातें जुड़ जाएगी। 5 की पावर 1/2 प्लस का 1/4 प्लस का 1/8। अब नीचे अगर समान संख्या हो तो वो सब उनमें एक आ जाता है, नीचे 8 हो तो 8 आ जाएगा, 7 हो 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब संख्या समान नहीं है,
इसलिए हम इस सब को समान बना लेते हैं। इसलिए ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, ये 8 बन जाएगा। नीचे यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे और ये भी 8 बन जाएगा। इस तरह है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, तो हम नीचे 8 लिख लेते हैं केवल। ऊपर की तरफ 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस में वहाँ पे 1 है। इस तरह हमारा आंसर 4 2 6 7 7/8 आ जाएगा। इसी तरह अन्य क्वेश्चनों को हल करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि p बराबर 999 हो और कोष्टक में p का स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का 3 प्लस का 1 और यहाँ रूट पे 3 हो, तो हमें इसका मान क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तब इसको खोल के देखते हैं अंदर वाले जो भी संख्या हो उसको। ये इससे इंटू होगा p की पावर 3 प्लस ये इससे 3p का स्क्वायर, ये इससे प्लस का 3p प्लस का 1। अब मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये p प्लस का 1 की पावर 3 का फॉर्मूला है, यानी p प्लस का 1 की पावर 3 का फॉर्मूला है। और मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस का b का क्यूब प्लस का 3a का स्क्वायर b प्लस का 3ab का स्क्वायर। अगर मैं p प्लस का 1 करूँ यहाँ पे, तो p का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, प्लस का 3a का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर 1 इंटू करने पर वही संख्या आएगी, प्लस 3a है ये और b स्क्वायर a का, तो वो की वही संख्या आ जाएगी। और ये हमारी संख्या सेम है, इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं p प्लस 1 की पावर 3, p प्लस 1 की पावर 3 और पूरे के रूट उठाएंगे तो ये करनी चिन्ह पे है 3, इसलिए 1/3 आ जाएगा। और यहाँ ये आपस में गुणा होकर कट जाएगा और यहाँ p प्लस 1 आ जाएगा। p का मान 999 है, प्लस 1 होके ये 1000 बन जाएगा और हमारे इस व्यंजक का मान 1000 ही आ रहा है और यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह अन्य क्वेश्चनों को भी हल करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस का 192। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर 3, इसमें अंतर जान लो आप। यह 2 की पावर 3 है, कोष्टक में नहीं है, इसलिए 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार गुना करने पर क्या आएगा, वह संख्या आएगी, इसलिए 2 की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक में इसलिए अंदर वाली घात बाहर वाली घात से गुना होके हो जाती है, इसलिए इसे यहाँ पे 2 की पावर 6 बन जाएगा माइनस का 192। 2 की पावर 8 को किस तरह हल करते हैं देख लो। इसे हम 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 4 16 आता है, 2 की पावर 4 16 आता है और 16 को 16 से गुना करने पर यानी 16 का स्क्वायर 256 होगा। ये हमारा 256 आ गया यहाँ पे। 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 को गुना करने पर 8 को 8 से यानी 64, ये 64 आएगा माइनस का 64 माइनस का 192। अब इसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 भी कर सकते हो, क्योंकि आधार समान पर घातें जुड़ के वही संख्या बनाती है। अब यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 192 और 64 को जोड़ लो, 6 15 का 5 10 लगी 1 256 और यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे शून्य आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट x माइनस का 1 y इंटू वाई माइनस का 1 z इंटू z माइनस का 1 x। इस तरह के क्वेश्चनों को हल करते समय एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है
कि जब सभी संख्या ही रूट में हो तो वे आपस में गुणा होने पर एक रूट में आ जाएगी। x माइनस का 1 y इंटू वाई माइनस का 1 z इंटू जेड माइनस का 1 x। यहाँ पे x की घात -1 है और यहाँ पे x की घात कुछ भी नहीं लिखी हुई है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात नहीं लिखी हो तो उसका अर्थ है उसकी घात 1 है, इसलिए इनका आधार समान है और घातें आपस में जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए घटकर x की घात -1 प्लस का 1, y की घात -1 प्लस का 1 और z की घात -1 प्लस का 1। इस तरह x की घात 0, y की घात 0 और z की घात 0। और कोई भी संख्या हो जिसकी घात शून्य हो, चाहे x की घात 0 हो, 3 की घात 0 हो, 2 की घात 0 हो, उन सब का मान 1 आता है, इसलिए रूट में 1 आ जाएगा और रूट 1 का मान 1 होता है और यही हमारा आंसर है। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 4 इंटू 25 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3 बटे 4 की पावर 2 इंटू 15 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। इस तरह की क्वेश्चन को हल करते समय पहले इन्हें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। हम 6 को 3 इंटू 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, इसकी घात 4 है, इंटू 25 को 5 इंटू 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, घात 3 है, और 9 को 3 इंटू 3 के रूप में तोड़ सकते हैं और घात 3 है इसकी, बट्टे 4 को 2 इंटू 2 के रूप में तोड़कर इसी घात लिख देते हैं, इंटू 15 को 5 इंटू 3 के रूप में तोड़कर घात 6 लिख देते हैं, इंटू 3 की घात 2 है ही है यहाँ पे। अब इन सबको अलग अलग घातों में विभाजित कर देते हैं, जिससे कोई भी घात अंदर 12 दो संख्या के तो हम उसे अलग अलग संख्याओं पर लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। इसे 5 का स्क्वायर की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसे 3 का स्क्वायर की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे इसे 2 की घात 2 और कोष्टक के बाहर 2 के रूप में लिख सकते हैं, इंटू इसे दोनों अलग अलग संख्या है, इसलिए 5 की घात 3 नहीं 6 है, 5 की घात 6 इंटू 3 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं, और 3 ये 3 की घात 2 है ही है, 3 की घात 4 इंटू 2 की घात 4 इंटू, अब अंदर और बाहर घात आपस में गुणा होके हो जाती है, इसलिए 5 की घात 6 बन जाएगी, इंटू यहाँ पे आपस में घात गुणा होके अंदर और बाहर की 6 बन जाएगी, बट्टे यहाँ अंदर और बाहर की घातें गुणा होके 2 की पावर 4 बन जाएगी, 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। अब ऊपर नीचे कोई भी जो संख्या कट रही है उसे काट देते हैं, ये कट रही है। अब यहाँ पे आधार समान है, इसलिए घातें जुड़ जाएगी, 3 की पावर 4 और 6 10 हो गई, बटे 3 की पावर 6 और 2 8 हो गई, और यहाँ पे 3 की पावर 10 और ऊपर जाएगी तो घात माइनस हो जाएगी, और इनका आधार सेम है, इसलिए 10 माइनस का 8 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यही हमारा आंसर है। दोस्तों आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, जल्द ही एक नई सीरीज लेकर आएंगे इसी टॉपिक की, और उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।